हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश की आने वाली बड़ी पिक्चर टॉक्सिक कब आएगी, क्या रिलीज डेट है, या आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हमें हमारे एक्सपर्ट्स देने आए हैं। स्वागत है नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी ऑन बॉलीवुड प्रेमी। देखिए, एक्टर तो बड़ा है क्योंकि बड़ी बड़ी 2 पिक्चरें दी उसने हमको, KGF 1, KGF 2, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ा लंबा ब्रेक लिया ये वाली पिक्चर लेके आने के लिए। बहुत बार हमने देखी कि डेट अनाउंस भी हुई, फिर वापस से आके बोले कि नहीं यार हम आगे आते। 4 जून बड़ी डेट थी जो दिन वो आने वाले थे, लेकिन उस दिन भी ये पिक्चर नहीं आई। शुरुआत करेंगे हम लोग नरेंद्र जी आपसे, कब आएगी टॉक्सिक? अभी टॉक्सिक कब आएगी, कब जाएगी, आएगी कि नहीं भी आएगी, कोई नहीं जानता। सर, आज की तारीख में ना मेरा साउथ वालों से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। पहले कमिटमेंट होता था, इस दिन मुहूर्त, इस दिन पिक्चर रिलीज डेट। आज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रिलीज पोस्टपोन होना ऐसे मामूली बात हो गई है। और ये फिल्म ऑलमोस्ट 18 महीने लेट रिलीज की डेट के अनाउंस के बाद, पहली ओरिजिनल डेट थी 10 अप्रैल 2025, फिर आई 19 मार्च 2026 जिस दिन धुरंधर आई थी। बाद में बहाना दिया गया कि नहीं, धुरंधर को फर्क नहीं पड़ा, इनको फर्क पड़ा कि वॉर चल रहा है गल्फ के अंदर, इसीलिए डेट कर दी गई 4 जून। और अब नई डेट आई है 4 जून को। तो उन्होंने बोला कि हम भव्य पैमाने पे बनाना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। कॉमिक-कॉन का कुछ रीजन दिया था उन्होंने, स्टूपिड रीजन था सर वो। अब डेट आई है 8 जनवरी 2027। 8 जनवरी 2027 पिक्चर कब की बन पड़ी है। एक तबाही गाना था इनका विशाल मिश्रा का, जी जो मार्च को रिलीज हुआ, वो आखिर तबाही लेके आई लगता है पिक्चर। सही है टाइटल, डिजास्टर हो गया था सर गाना। पब्लिक बोल रही थी, पोस्टर भी AI से क्रिएट कर दिया था वो कियारा को जो बिठाया था उसने अपने पे। ये गोवा की ड्रग माफी के ऊपर की कहानी है। 1942 1970 के दशक में जो हुआ था, एक रियलिस्टिक अप्रोच अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जब पिक्चर आगे आगे जाती है सर, यश कोई पैन इंडिया बहुत बड़ा स्टार नहीं है ऑनेस्टली, कि उनकी फिल्म पर KVN जो मेकर्स हैं इसके 600 करोड़ फूक डाले। और अब जब पिक्चर इतनी डिले हो गई है और खबर है कि 30 to 40% फिल्म को रीशूट किया जाएगा, तो ऑफिशियली अब फिल्म का बजट आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, 600 से बढ़कर हो गया 800 करोड़। और जब प्रमोशन और बढ़ेंगे पता नहीं, शायद 1000 करोड़ भी टच कर जाए। तो अभी से पिक्चर टोटली डिजास्टर है बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से। पिक्चर कितनी भी अच्छी बनी हो, 500-700 करोड़ का बिजनेस भी कर लेना तो भी ये कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी। रीशूट क्या कर रहे हैं, शायद फिल्म की हीरोइन है कियारा आडवाणी, उन्होंने उनके कुछ सीन्स को ऑब्जेक्शन लिया था कि ठीक नहीं है, क्या वो रीशूट कर रहे हैं, क्या आज के जो माहौल में जो स्थिति बदल गई है उसको रीशूट कर रहे हैं, या कुछ नया उनको लग रहा है कि ये आउटडेटेड ड्रामा हो गया उसमें डालने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि KVN मेकर से डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात है, लेकिन पोस्टपोन कर दिए। क्या वजह इसकी रामायण तो नहीं है जो अक्टूबर 2026 में देखने को मिलेगी पार्ट 1, जिसमें रावण का कैरेक्टर कर रहे हैं यश। कई मिस्टर मल्होत्रा ने तो ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, आगे पीछे 3-4 महीने पे हमारी पिक्चर के आपकी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, शायद बिकॉज ये भी एक स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है। तो फिल्म तो गई 12 के भाव, रिकवरी नामुमकिन। अब देखते हैं कि फाइनली 8 जनवरी जो अनाउंस किया, अच्छा वो फर्स्ट वीक मनु से अनाउंस नहीं किया। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आता तो पिक्चर शर्तिया फ्लॉप थी। एक वीक के बाद रिलीज हो रही, सेकंड वीक शुरू हो जाता है जनवरी का, और सब फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं ना टाइम पे। टॉक्सिक ये वही फिल्म है, जब ये अनाउंस हुआ था, इसका टीजर देखा था, हमारे ही बीच में से हम लोग भी, जैसे इनको भी बहुत पसंद आया था, इन्होंने कहा था ये तो धुरंधर को भी पीछे छोड़ देगी, ये तो फिल्म घोड़ा आ गया, खा जाएगा सबको, इतनी हमको उम्मीदें थी। यस, टॉक्सिक को हमने आसमान पे बिठा दिया था, सर पे बिठा लिया था, मगर टॉक्सिक धुरंधर से डर के भाग गई, बहुत इंटेलिजेंटली भाग गई। मैंने बोला भी था, याद है आपके एक शो में, कि इसको भाग जाना चाहिए, धुरंधर के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना दूर नहीं भागने को कहा था मैंने कहा था थोड़ा सा आगे स्कोप था आने का, मगर धुरंधर के बाद उसने रीशूटिंग शुरू कर दी, कॉन्शियस हो गए, डर गए, घबरा गए, क्या हो गया पता नहीं, जो पिक्चर का कबाड़ा करते जा रहे हैं, पैसे उजाड़ते जा रहे हैं।
आई डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ टॉक्सिक होते जा रही है, नासूर होती जा रही है ये। अगर इस तरह ही रहा इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गड़बड़ रहेगा बॉक्स ऑफिस में, बिकॉज गोइंग टू नेक्स्ट ईयर नाउ स्ट्रेट अवे शोज दैट यू आर स्कैर्ड, यू आर रनिंग अवे। आपके सामने क्या 2-3 बॉक्सर्स आ गए बड़ी बड़ी पिक्चरें लेके हमारे हिंदी फिल्म के, तो आप इतना डर के भाग गए। साउथ को तो हम लोग फक्र किया करते थे, हम बोलते थे साउथ वाले आ गए तो हिंदी वाले थोड़े डर जाते थे, बट धुरंधर ने इतनी ज़ोरदार दहाड़ लगाई, जेन्युइन थी, पिक्चर ने बिजनेस भी किया, बट इतनी दूर क्यों चले गए यार? दैट मीन्स यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। अभी कितना रीशूट करेंगे, क्या होगा? अगर यश रामायण से डर के जा रहा है तो इट इज नॉट सेंसिबल। इतने जब पैसे लग जाते हैं, या तो पैसे लेगा, रामायण का बजट बढ़ जाएगा, फिर पैसे तो उजाड़ रहे हैं ना, प्रोडक्शन सेक्टर में पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं। रामायण में भी इन्वेस्टमेंट है यश का, तो इट इज, या तो यश चाहता है कि मैं खाली ओवरसीज के लिए सोचूं, वो सोच रहा है रामायण ना ओवरसीज के लिए बन रही है, मेरी टॉक्सिक भी ओवरसीज के लिए। जब वॉर खत्म होगी, जब ईरान शांत होगा, अमेरिका शांत होगा, तब मैं आऊँगा, तो तब तक लोग भी शांत हो जाएंगे, कोई जाएगा नहीं थिएटर में। सर ये फिल्म 2 भाषा में बनी है, ओरिजिनल कन्नड़ा के अलावा इसको साइड बाय साइड इंग्लिश में भी शूट किया गया है, क्योंकि प्लानिंग है कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाए। स्टाइलिश शूट किया है गीतू मोहनदास ने, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले अपना बर्थडे मनाया 8 जून को। तो हमारी शुभकामनाएं गीतू को कि एक अच्छी सफल फिल्म देने में कामयाब रहे। प्रॉब्लम इसका जो बैनर है बहुत पनौती है सर, KVN हमेशा विवादों में रहा है। अभी जो लास्ट फिल्म जो उनकी बन के रिलीज होने वाली थी 6 महीने पहले, जन नायकन, जो आज के CM है विजय थेलेपति, वो रिलीज डेट थी 19 जून। सर 19 जून को भी पिक्चर जन नायकन नहीं आ रही है। अरे बाप रे, अभी भी सेंसर की तकलीफें जारी हैं। तो मेकर्स ने क्या डिसाइड किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था पिक्चर पर ना, बोला उनके पैसे वापस कर दो। तो क्या पिक्चर हमेशा के लिए दफन हो गई डब्बे में, या विजय थेलेपति को इंटरेस्ट नहीं है कि लोग ऑलरेडी ऑनलाइन इस लीक फिल्म को देख चुके हैं, कोई मतलब नहीं है रिलीज़ करने का। जब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे वापस किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संशय जाता है कि पिक्चर संभवतः शायद रिलीज़ ना हो पाए। तो बैनर को रियली हमारी शुभकामनाएं हैं। हवन कराए नारियल वाली फिला के, कुछ को तो नींबू लटकाए ऑफिस के बाहर, वो अपना ग्रह शांत करे। बाकी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में सर, 800-900 करोड़ की, वो 400-500 करोड़ की विजय थेलेपति की पिक्चर, सर आज के लिए 1500 करोड़ सर बहुत बड़ी रकम है। और जब आज की डेट में इकोनॉमी बहुत खराब है, इंडस्ट्री अच्छी चल नहीं रही है, चाहे वो साउथ की, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई फिल्में नहीं चल रही हैं, ऐसे में 1500 करोड़ का लॉस समझ सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक है एंटायर फिल्म इंडस्ट्री के लिए सर। हमारे एक्सपर्ट्स ने एक बात इनकी अच्छी, इन्होंने टॉक्सिक को बोला डिजास्टर हो जाएगी, फिर साथ में बस दुआ नहीं दे रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, विश भी कर रहे हैं। मैं तो दिया है कि अगर विश करता हूं 1000 करोड़ आप फूक रहे हो तो इट इज रिकवरी कहां से होगी एक्चुअली? डिजास्टर राइट, 1000 करोड़ तक चले जाएगी। राइट नाउ इट्स अ डिजास्टर बिफोर द रिलीज, अगर इतना तुम लोग फूक रहे हो। सर KGF जैसी फिल्म जो 1000 करोड़ भी करती है तो मेकर्स के मतलब 400 करोड़ आएंगे ना, तो बाकी 400-500 करोड़ की रिकवरी कहां से होगी? OTT वाले को देने तैयार नहीं है, 200 की बेचारे कभी से घूम रहे, 200 करोड़ दे दो, कोई 100-125 करोड़ से ज्यादा देने तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है ही ना पिक्चर का। OTT को कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाई कर दिया, इतना पैसे की रिकवरी नहीं है। OTT में भी लोग तड़पते हैं यार, खाली एक नेटफ्लिक्स ने किया है, वो भी इतना कोई ज़्यादा खुशल नहीं है जिस तरह हमने इमेजिन कर लिया कि OTT दे देगा, 100 करोड़ दे देगा, 200 करोड़ नहीं। और पॉसिबिलिटी, जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ कि नमित मल्होत्रा से कुछ बातें हुई रहेंगी, इसलिए उसके आसपास में वो नहीं रिलीज कर रहा है। और इसका सब्जेक्ट भी अलग है, गैंगस्टर ड्रामा है, थोड़े सेंसुअल सीन्स भी है, और अगर एकदम से रामायण के नजदीक में आता है तो लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कैरेक्टर तो रावण जैसा ही है दोनों में, इधर भी रावण है, इधर भी रावण। फिर भी एक इमेज का फर्क पड़ता है ना यार। और इसमें रामायण को नेक्स्ट लेवल का दिखाया, ये नहीं कि रावण तो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उसकी बुराइयां नहीं दिखाई हैं, उसके कैरेक्टर को नीतीश जी ने बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक डेवलप किया है सर। किया होगा। फिर यहाँ पे 4 हीरोइनों को ये पिक्चर में पेल 5 हीरोइनें, कियारा, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और साउथ की रुक्मणी, 5 सेक्स बॉम्ब है सर। और फिर अचानक से धार्मिक पिक्चर लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो पब्लिक का भी माइंड है, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो सकती है, इसलिए अगले साल में तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि उसने अगर पोस्टपोन किए तो अच्छा किया है। अभी तो सर मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी अगले हफ्ते रिलीज करें, हमको तो देखनी है सर पिक्चर क्या बनाई है।
मतलब रीशूट का मामला के लिए तो डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है ना। Reshoot है। रीशूट इज द ओनली He's इशू। नहीं तो scared. आज में 7 महीने डर क्यों गया। पोस्ट, कोई वजह ही नजर नहीं आती ना। Sir, आपको जो अगर आपको 3 महीना गैप था तो आप अगस्त 14 को भी आ सकते थे, जैसे कि चर्चा थी। अब अगस्त में भी नहीं आ रहे, आपने सीधा और- पिक्चर धकेल दिया 8 महीने आगे। अंदर डर की गया। बात एक और मुझे याद आई, मैं बता देता हूँ। मेरा एक वीएफएक्स में कंपनी में बात हुई जहाँ पे इसकी वीएफएक्स का बोले। काम चल रहा था। जी हाँ। उन्होंने बोला है कि इतना मतलब इन लोगों को काम करना पड़ रहा है हर एक फ्रेम पे, बिकॉज दे हैव नॉट शॉट इट प्रॉपरली। बाप ओह। रे। इसलिए बहुत ज्यादा वीएफएक्स पे काम करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी इनको वो वीएफएक्स शॉट भी पसंद नहीं आए रहेंगे, तो इसलिए क्या है वापस से रीशूट करते रहेंगे। सर 1 मिनट का वीएफएक्स जो करते हैं ना, उसको महीनों चल जाते हैं, कलर करेक्शन, मिक्सिंग, डबिंग करने के लिए। तो ये तो पिक्चर डेफिनेटली 3 घंटे के ऊपर की पिक्चर और होगी, तो यही वक्त तो लेगा ही जो सर। महीनों चले जाते हैं वो 1 मिनट में एआई में फिल्म भी बना देते हैं आजकल। क्या होगा? चलिए, दोस्तों ये विचित्र थी बात बातें। अबाउट टॉक्सिक। आपको हमने रिलीज डेट बता दी है, कब रिलीज होने वाली है, इसके बजट पे बातें की है और क्या हो सकता है इस पिक्चर का, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ने वर्डिक्ट दिया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या रॉकी भाई फिर से इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे पाएंगे हिंदी में जब भी आते हैं तभी, या नहीं दे पाएंगे? ये हम आपका वर्डिक्ट, आपका जो रिएक्शन है वो जरूर जानना चाहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सर।